मुझे संदीप सर के है ना बहुत अच्छे विचार लगे। वैसे संदीप सर को है ना मैं 90 से जानती हूँ। मैं ट्रांसफर होके भिवानी से आई थी। इन्होंने ना ट्रस्ट का है ना हॉस्पिटल के अंदर सबसे पहले दूध और ब्रेड मेरे हाथों से बंटवाया था। है उसी टाइम से मैं इनके ऊपर मेरा बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। ये हॉस्पिटल में आते थे तब बहुत अच्छी तरह से बातचीत करते थे। अब मैं रिटायरमेंट होगी लेकिन अब संदीप सर के साथ मैं हूँ और अच्छी बहुमत से है ना इनको जिता के रहूंगी। मेरा नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा है। हम सब संदीप सर के साथ हैं। पूरी कॉलोनी एक तरफा यहाँ पे इकट्ठा होकर समर्थन दिया है। हाँ जी, बच्चों के लिए जो सहारा बनेगा हम उसके साथ हैं। हम सब के साथ बिल्कुल तो ओपन साथ हो जी। हाँ बिल्कुल। पहले से ही आप सरपंच होते हुए भी ग्रांट मैं 27 साथ हूँ। साहब कहना 27 है और साहब विकास करेंगे महेंद्रगढ़ का। 40 साल से महेंद्रगढ़ का भट्ठा बैठा दिया इन लोगों ने। देख लीजिए सैनी साहब, ये हमारा पूरा एक परिवार है। जितने बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं। मैं तो हमेशा हर फंक्शन में बोलता हूँ कि जितनी भी हमारे माता बहनें ये रानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं है ये, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई जी ने भी 1857 की जो क्रांति में पार्टिसिपेट किया था और वो क्रांति कितनी बड़ी ज्वाला बन के उठी और हमारे देश को 1947 में आज़ादी दिलवाई। ऐसे ही हमारी जो रानी लक्ष्मीबाई यहाँ बैठी हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, उनके रूप में ये भी अपने महेंद्रगढ़ को आज़ादी दिलवाने जा रही हैं, अपने महेंद्रगढ़ को स्वतंत्र करवाने जा रही हैं। संदीप साहब के किन शब्दों से शुक्रिया अदा करें, क्योंकि इनका काम हमने देखा है एसडीएम होते हुए कि इतने ही मेहनती और ईमानदार और दुख दर्द देखने वाले लोगों की सेवा करने वाले निस्वार्थ भावना से, तो वो चीज़ जो है देखा है हमने साहब के अंदर। और आज ये बहुत अच्छा सुनहरी मौका है, क्योंकि हम 45 साल से देख रहे हैं रामविलास शर्मा या दान सिंह दो ही मैदान में होते हैं। मैदान में तो और भी होते हैं लेकिन दो ही आते हैं। लेकिन इन्होंने महेंद्रगढ़ जिले के लिए कुछ भी नहीं किया है। जब 7 जिले होते थे हरियाणा में, उस समय का महेंद्रगढ़ जिला है जब 7 जिले होते थे। और आज महेंद्रगढ़ जिले की इतनी दुर्दशा हो रखी है, मतलब बैकवर्ड, सबसे बैकवर्ड है, पूरे इंडिया में बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। मैं तो यही कहूँगा इस बार जीतेंगे, फिर कभी नहीं हारेंगे। अपने आप बनते जाएंगे, आगे से आगे अपने आप बनते जाएंगे। बढ़ाने की जरूरत नहीं, आगे तो अपने आप बन जाए। एक बार मौका मिलते ही कोई रोकने वाला नहीं इनको। तो इतने काम करवा देंगे, लोग अपने आप पीछे हो जाएंगे साहब के। अब भी भारी संख्या में लोग जुटे, बिल्कुल जुटे हुए तभी बनेंगे, आगे से आगे बनते रहेंगे, काम के पीछे बनेंगे। सब जो हमारे महेंद्रगढ़ की हालत आप देख रहे हैं, जो हमारे महेंद्रगढ़ की दुर्दशा आप देख रहे हैं कि किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। वो मोटी भाषा में कहते हैं कि कोई धनी दौरी नहीं था हमारा एरिया का। पहली बारी देख लीजिए कोई विश्वास पैदा हुआ है हमारे परिवार को, हमारे परिवारजनों को, कि भी कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो निस्वार्थ काम करना चाहता है, जो केवल और केवल ये कह रहा है मुझे विकास करना है, केवल ये कह रहा है कि हम आपके बच्चों को जॉब देना चाहते हैं। हमारे 2 ही मुद्दे हैं जी इस टाइम, विकास और नौकरी, डेवलपमेंट एंड जॉब्स। आज तक किसी ने भी ये दोनों मुद्दे के उठाया नहीं। आज तक केवल और केवल 45 साल के लोगों ने केवल और केवल अपने परिवार की तरफ ध्यान दिया, अपने बच्चों को ध्यान दिया। मैं बार बार हमारे माताओं बहनों को, हमारे बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को एक ही बात कह रहा हूं कि अगर वो अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप सब भी तो अपने बच्चों के लिए मेहनत करें। और सब ने एक स्वर में सैनी साहब बोला है कि इस बारी हमारी वोट सच्चाई को जाएगी, इस बारी हमारी वोट ईमानदारी को जाएगी, इस बारी हमारी वोट विकास को जाएगी और इस बारी हमारी वोट नौकरी को जाएगी। बैठ जाओ, नहीं तो फिर एसडीएम संदीप साहब व आदर्श कॉलोनी के आए सभी बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति
की तरफ से मैं सुरेश कुमार, गांव सीगड़ा, अनावास पंचायत की तरफ से आदर्श कॉलोनी में एसडीएम साहब का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि एसडीएम साहब यहीं 80 के दशक में यही महेंद्रगढ़ में एसडीएम थे, तो इनके काम से कोई छुपा हुआ नहीं है। सब जानते हैं कि कितना अच्छा काम किया इन्होंने, कितना भला किया लोगों का। कहने लगे जी अब कोई काम नहीं बचा हमारे पास। तो देख लीजिए, मैं तो कहता हूँ कि एक ऑफिसर और एक एमएलए, ये जो होते हैं ये रीढ़ की हड्डी होते हैं किसी भी विधानसभा के, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के। तो ये हमें सबको सोच के, सबको देख के काम करना होगा कि हमें 20 साल का जीवन चरित्र देखना होगा किसी व्यक्ति को चुनने से पहले, कि 20 साल किसने क्या किया है आपके सामने। आपके सामने स्पष्ट क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि देखिए हम आपके सामने 3 व्यक्ति खड़े हैं। मैं तो बार बार एक ही बात कहता हूँ, मैं ये कभी नहीं कहता कि उसमें संदीप सिंह को वोट डालो। मैं कहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को वोट डालो जो आपके बच्चों भविष्य को बना सके, जो आपके बच्चों को नौकरी लगा सके, जो विकास करवा सके। आप सोच के देखिए 45 साल में कुछ भी तो नहीं हुआ अपने महेंद्रगढ़ में, कुछ भी तो नहीं हुआ है। हमने इनके बारे में कभी कुछ नहीं कहा आज तक। पिछले इलेक्शन में आपने देखा होगा इन्होंने मुझे बहुत गालियां निकाली, लोगों ने मुझे भी कहा कि सर आप भी गाली निकालो। मैं कहा नहीं, हमारे संस्कार नहीं सिखाते गाली निकालना, हम कुछ नहीं कहेंगे, इनको बोलने दो। और आखिर में जनता ने उन्हीं को बुरा बोला कि इन्होंने गालियां क्यों निकाली। अब इन्होंने वो सिस्टम कर रखा है, हम कभी नाम लेते किसी, हम तो सिर्फ 45 साल बोल देते हैं। 45 साल वर्ष संदीप सिंह देख लीजिए आप सबको मालूम है। अभी सूरज ने बताया कि हम पूरे 10 साल की अपनी क्लास 1 की नौकरी छोड़ के आए, नहीं तो क्या जरूरत थी बताइए हमें। 2 लाख मुझे मिल रहे थे, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, ड्राइवर, गनमैन सब तो मिल रहा था मुझे। ये सब छोड़ के आए केवल और केवल काम करने के लिए। हमने 36 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं जी, अभी 36 प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है उद्योग। 36 जैसे आप पावर में आएंगे 3 महीने के अंदर अंदर आपके प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने शुरू हो जाएंगे। इन्होंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। हर साल पैसा आता है जी, हर साल पैसा कि जी आप आयो, आपका मान सम्मान करेंगे, लेकिन हमारा वोट इस बारी सच्चाई और ईमानदारी को जाएगा, हमारा वोट इस बारी विकास को जाएगा, हमारा वोट इस बारी नौकरी को जाएगा। तो आप जितने भी माता बहनें बैठे हैं, जितने बुजुर्ग बैठे हैं, जो भी युवा बैठे हैं, एक बार दिल पे हाथ रख के मुझे सच्चे दिल से संदीप साहब ध्यान से सुनिएगा। अगले साल जनता के पावर में आते ही महेंद्रगढ़ में बनाया जाएगा रानी लक्ष्मीबाई वर्किंग वुमेन एंड गर्ल्स स्टे होम एंड मल्टीपर्पज सेंटर। इसका मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। महेंद्रगढ़ में बनाया जाएगा हरियाणा का सबसे बड़ा रानी लक्ष्मीबाई वर्किंग वुमेन एंड स्टे होम, जिसमें कामकाजी महिलाओं एवं लड़कियों के रुकने के लिए उचित एवं सुरक्षित व्यवस्था होगी। साथ ही महेंद्रगढ़ में विभिन्न क्षेत्रों से आने वाली सभी महिलाओं व लड़कियों के लिए मल्टीपर्पज सेंटर में महेंद्रगढ़ हाट बाजार, पार्क, साइकिलिंग पाथ, लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी, जिम, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन कोर्ट, डिस्पेंसरी और डाइटिशियंस होंगे आपके लिए, न्यूट्रिशनिस्ट होंगे आपके लिए, जिम ट्रेनर्स होंगे, कोचेज होंगे व अन्य सभी सुविधाएं होंगी। यहाँ पर महिला वार्डन के साथ साथ महिला कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे आपके लिए। ये सोच है जी महिलाओं के लिए हमारा। ये पार्क होगा केवल महिलाओं के लिए, चाहे कहीं की महिलाओं वो आए अपने पार्क में घूमे, मल्टीपर्पज सेंटर में देखें आराम से। इतनी सुविधाएं देंगे हम सारी के सारी। ये सारी सुविधाएं महिलाओं के लिए हैं अपने, पहली बार ही हो रहा है हिंदुस्तान में। तो ये सब कुछ होने वाला है जी आपके लिए। ये सारा का सारा बिल्डिंग और ये सब साइकिलिंग सेंटर, ये सब कुछ यहाँ बनेगा अपने आप महेंद्रगढ़ में। केवल और केवल आपके हाथ में सब कुछ बनवाना है, केवल और केवल आपके हाथ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज। मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम आदर्श कॉलोनी महेंद्रगढ़ में मौजूद हैं और आदर्श कॉलोनी की संख्या दिखाई है। यहाँ पर महिलाओं की तादाद काफी ज्यादा दिखाई दे रही है और लगातार जो है पहले भी कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन अब की बार जो है जिस तरह से महिलाओं ने जो है कमान संभाली है तो ये काफी बड़ा जो है इशारा है। तो सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे बार बार आप महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेते हैं, तो आज ये रानी लक्ष्मीबाई कितने जो उसमें दिखाई दे रही है? देख लीजिए सैनी साहब, ये हमारा पूरा एक परिवार है। जितने बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथे बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं। मैं तो हमेशा हर फंक्शन में बोलता हूं कि जितनी भी हमारे माता बहनें ये रानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं है ये,
क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई जी ने भी 1857 की जो क्रांति में पार्टिसिपेट किया था और वो क्रांति कितनी बड़ी ज्वाला बन के उठी और हमारे देश को 1947 में आज़ादी दिलवाई। ऐसे ही हमारी जो रानी लक्ष्मीबाई यहाँ बैठी हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, उनके रूप में ये भी अपने मेहंदगढ़ को आज़ादी दिलवाने जा रही हैं, अपने मेहंदगढ़ को स्वतंत्र करवाने जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी, जैसे जब आप जैसे एसडीएम पद पे थे और जब 2 लाख के आसपास आपको सैलरी मिल रही थी, मतलब क्या मतलब ऐसी बात हुई कि भी आपको चुनाव में आना पड़ा? और काफी मतलब लोगों के सवाल हैं कि भी आप वहां रहकर भी सेवा कर सकते थे, लेकिन आप चुनाव लड़ने की क्यों ठानी? देखिए सैनी साहब, जो हमारे मेहंदगढ़ की हालत आप देख रहे हैं, जो हमारे मेहंदगढ़ की दुर्दशा आप देख रहे हैं कि किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। वो मोटी भाषा में कहते हैं कि कोई धनी दौरी नहीं था हमारा एरिया का। पहली बारी देख लीजिए कोई विश्वास पैदा हुआ है हमारे परिवार को, हमारे परिवारजनों को, कि भी कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो निस्वार्थ काम करना चाहता है, जो केवल और केवल ये कह रहा है मुझे विकास करना है, केवल ये कह रहा है कि हम आपके बच्चों को जॉब्स देना चाहते हैं। हमारे 2 ही मुद्दे हैं जी इस टाइम, विकास और नौकरी, डेवलपमेंट एंड जॉब्स। आज तक किसी ने भी ये दोनों मुद्दे के उठाया नहीं। आज तक केवल और केवल 45 साल के लोगों ने केवल और केवल अपने परिवार की तरफ ध्यान दिया, अपने बच्चों को ध्यान दिया। मैं बार बार हमारे माताओं बहनों को, हमारे बुजुर्गों को, नौजवान साथियों एक ही बात कह रहा हूं कि अगर वो अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप सब भी तो अपने बच्चों के लिए मेहनत करें। और सब ने एक स्वर में सैनी साहब बोला है कि इस बारी हमारी वोट सच्चाई को जाएगी, इस बारी हमारी वोट ईमानदारी को जाएगी, इस बारी हमारी वोट विकास को जाएगी और इस बारी हमारी वोट नौकरी को जाएगी। बिल्कुल संदीप जी, जैसे लगातार गांव में भी अच्छे कार्यक्रम आपके देखने को मिलते हैं और आप जो है शहर का नंबर लगा दिया आपने। पहले भी शहर में सैनीपुरा में कार्यक्रम था, आज यहाँ शक्ति इस आदर्श कॉलोनी में कार्यक्रम है, और इस तरह से जैसे आपने हर जगह जैसे अपना कार्यक्रम किया, मतलब कितनी तादाद में अब की बार आपको लग रहा है कि इतनी बड़ी जीत होगी? कितनी तादाद में? सैनी साहब, ये हमारे परिवार की आवाज है कि हमें, जो हमारे परिवार की आवाज बता रहा हूँ, हमारे पूरे मेहंदगढ़ परिवार की आवाज कि 1 लाख से ऊपर वोट हमारा परिवार लेके आएगा। ये हमारे परिवार की आवाज है। देखिए काफी लोग मौजूद हैं, काफी महिलाएं मौजूद हैं, यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी हैं, उनसे मैं थोड़ा सा जानने की कोशिश करूंगा। पहले सर खड़े हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? जैसे आज ये भव्य स्वागत किया गया और इतनी तादाद में यहाँ पे लोगों ने इनको समर्थन दिया है। सर, मैं एक्स इंस्पेक्टर सुरेश कुमार, गांव सीगड़ा, जिला महेंद्रगढ़ से। और आप यहीं रहते हैं सर? नहीं, मैं सीगड़ा गांव से आया हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा। लेकिन मेरे गांव के भाई साहब रहते हैं, यहीं पर रहते हैं आदर्श कॉलोनी में। उन्हीं के आज ये प्रोग्राम है, वेलकम किया है। वो भाई साहब एक्सपायर हो चुके हैं, उनके बेटे भी एक्सपायर हो चुके हैं, दोनों विडो हैं और वो यहीं रह रही है महेंद्रगढ़ में। तो हमें बहुत खुशी हुआ, हमें पता चला कि संदीप साहब आ रहे हैं, तो इसलिए हम स्पेशल गांव से 10-15 आदमी आए हैं। और इसीलिए आए हैं कि हम जो है संदीप साहब के किन शब्दों से शुक्रिया अदा करें, क्योंकि इनका काम हमने देखा है एसडीएम होते हुए कि इतने ही मेहनती और ईमानदार और दुख दर्द देखने वाले लोगों की सेवा करने वाले निस्वार्थ भावना से, तो वो चीज़ जो है देखा है हमने साहब के अंदर। और आज ये बहुत अच्छा सुनहरी मौका है, क्योंकि हम 45 साल से देख रहे हैं रामविलास शर्मा या दान सिंह 2 ही मैदान में होते हैं। मैदान में तो और भी होते हैं, लेकिन 2 ही आते हैं। लेकिन इन्होंने महेंद्रगढ़ जिले के लिए कुछ भी नहीं किया है। जब 7 जिले होते थे हरियाणा में, उस समय का महेंद्रगढ़ जिला है जब 7 जिले होते थे। और आज महेंद्रगढ़ जिले की इतनी दुर्दशा हो रखी है, मतलब बैकवर्ड, सबसे बैकवर्ड है, पूरे इंडिया में बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, मैं तो यही कहूंगा। और बैकवर्ड के नाम पर 5% शायद छूट भी मिलता है, लेकिन वो नहीं मिलता है, कहने को होता है। तो आज मैं मेरी माता शक्ति से, बुजुर्गों से और साथियों से यही कहना चाहूंगा, यही निवेदन करूंगा कि आप, पिछली बार हम थोड़ा मौका चूक गए थे, इस बार एसडीएम संदीप साहब को बिल्कुल स्पष्ट बहुमत से जिताना है और अब की बार संदीप साहब को लाना है। बिल्कुल। देखिए पीछे जो है ये कैलेंडर भी बांटे जा रहे हैं। पहले भी ये काफी जैसे 36 बिरादरी 36 स्कीम के तहत ये कैलेंडर इन्होंने बनवाए थे। और इस कैलेंडर पे जैसे लिखा हुआ है पीछे, ये कैलेंडर आप देख रहे हैं, तारा घर, पनोरमा और श्री कृष्ण म्यूजियम, ये मतलब इस तरह के जो कई जो योजनाएं हैं, ये 36 बिरादरी के लिए इन्होंने स्कीम चला रखी है। तो काफी लोग मौजूद हैं, उनसे मैं थोड़ा जान लेता हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने विचार सुना है, कैसा लगा? हम संदीप साहब के साथ हैं जी। माता बहनों से भी मेरा यही रिक्वेस्ट है और भाइयों से भी, चाचा था जो भी मेरे आदरणीय है, मेरा रिक्वेस्ट सभी से यही है कि संदीप साहब को अब की बार लाना है। हाँ जी, संदीप साहब बहुत ज्यादा वोटों से भी जिताएंगे।
अब की बार जिताएंगे? मंत्री बनाएंगे सीधा। मंत्री बनाएंगे? हाँ जी, महेंद्र को आजाद करवाएंगे। आज तक आजाद नहीं हुआ महेंद्र साहब। हाँ, बिल्कुल बढ़िया है। अब तो अब आप निम्बी से आए? मैं निम्बी से आया हूँ। मतलब सब किसी को पता लगता है वहीं से चले आते हैं? बस दिल यानी साहब के प्रति आना, यानी एक थोड़ा जोश सा है, इसलिए हम साहब के साथ आए। आप और भी एक्स सर्विसमैन है सर? मैं भी अक्सर भी हूँ और कप्तान से रिटायर हूँ। अच्छा, कप्तानी से रिटायर। चलो अच्छी बात है सर। क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ जी, संदीप साहब जी की पूरी मदद करेंगे। पहले भी थी हम तो इन्हीं के साथ। अपना लड़का है मनोज कुमार, संदीप साहब बार बार जाता है। अच्छा अच्छा, और हम वोट भी शुरू से इन्हीं की देते हैं। इन्हीं की। तो सर क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं अपनी जान पहचान बताता हूँ। मैं भारतीय सेना से आर्मी मेडिकल कोर्स से एज ए इनिशियल क्लर्क, हेड क्लर्क से रिटायरमेंट हूँ। ऑपरेशन पवन करके मैं लंका का भी रूट किया हूँ कि महेंद्रगढ़ को विकास किया जाए। ऐसा सदस्य कोई महेंद्रगढ़ के अंदर आए जो इस महेंद्रगढ़ का विकास हो सके। ठीक है संत जी, हम आपके साथ हैं, आगे बढ़िए, हम आपके साथ। बिल्कुल। देखिए सर, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, संदीप एटीओ साहब के साथ हैं और यही विकास करेंगे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का। यही विकास? हाँ जी, पूरा विश्वास है? हाँ जी, पूरा विश्वास। साहब क्या कहना चाहोगे? साहब का हम साथ सर जी, और बहुत भारी वोटों से जीतते हैं साहब। बहुत भारी वोटों से जिताना है? हाँ, जिताना है। तो साहब क्या कहना चाहोगे? बताओ। संदीप साहब के साथ हैं, भारी बहुमत से जीत हमारी। भारी बहुमत से जीत। हाँ, बताइए साहब। इस बार जीतेंगे, फिर कभी नहीं हारेंगे। इस बार जीतेंगे। अपने आप बनते जाएंगे, आगे से आगे अपने आप बनते जाएंगे। बढ़ाने की जरूरत नहीं, आगे तो अपने आप बन जाए। एक बार मौका मिलते ही कोई रोकने वाला नहीं इनको। मतलब इतने काम करवा देंगे, लोग अपने आप पीछे हो जाएंगे साहब के। और अब भी भारी संख्या में लोग जुटे। बिल्कुल जुटे हुए, तभी बनेंगे, आगे से आगे बढ़ते रहेंगे, काम के पीछे बनेंगे। आज आपने विचार सुने संदीप जी के, कैसा लगा? मुझे संदीप सर के है ना बहुत अच्छे विचार लगे। वैसे संदीप सर को है ना मैं 90 से जानती हूँ। मैं ट्रांसफर होके भिवानी से आई थी। इन्होंने ना ट्रस्ट का ना हॉस्पिटल के अंदर सबसे पहले दूध और ब्रेड मेरे हाथों से बंटवाया था, है? उसी टाइम से मैं इनके ऊपर मेरा बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। लेकिन मैं अब वैसे बाय फेस मेरे को नहीं जानते, लेकिन ये हॉस्पिटल में आते थे तब बहुत अच्छी तरह से बातचीत करते थे। अब मैं रिटायरमेंट होगी, लेकिन अब संदीप सर के साथ मैं हूँ और अच्छी बहुमत से है ना इनको जिता के रहूंगी। मेरा हर फील्ड के अंदर, ये मैडम जानती है अगर मेरी हर गांव के अंदर कितना मेरा जान पहचान सर्कल है। मैं संदीप सर के साथ हूँ और आपके बाद संदीप सर को जिता। आप यहीं रहते हो इसी हाँ, कॉलोनी में? इसी आदर्श कॉलोनी में मैं अभी यहीं पे रहती हूँ, यहीं पे रहती हूँ। क्या कहना चाहोगे जी? मैं तो संदीप सर के साथ हूँ और संदीप सर को जीतना ही है। हम सब हाँ पक्का जीतेंगे। हाँ जी, सरपंच साहब क्या कहना चाहोगे? हम साहब के साथ बिल्कुल। तो ओपन साथ हो जी? हाँ बिल्कुल। पहले से ही आप सरपंच होते हुए भी कोई ग्रांट व्रांट? मैं सच्चाई के साथ हूँ, साहब कहना सच्चाई से, और साहब विकास करेंगे महेंद्रगढ़ का। 40 साल से महेंद्रगढ़ का भट्ठा बैठा दिया इन लोगों ने, तो कोई वो नहीं हुआ महेंद्रगढ़। लगता है कोई ग्रांट व्रांट रोक देंगे तो? कौन साहब? साहब ग्रांट रोक देंगे, हम साहब कहना आके खड़े हो जाएंगे। साहब दिला देंगे? बिल्कुल कोई डर नहीं लगता आपको? नहीं, इसी से डर सच्चाई के साथ है और झूठ के साथ अड़ के खड़े हो जाएंगे। हाँ, हम एसडीएम संदीप के साथ हैं और तन और मन धन से साहब को जिताएंगे। क्या कहना चाहोगे? हाँ बेटा जीतेगा संदीप, माँ कह रही से बेटा जीतेगा। माँ कह रही है बेटा जीतेगा? आशीर्वाद दे दिया आपने। देखिए पीछे भी काफी लोग हैं। साथ हो जाते हैं। पीछे दिखा दे। अपने विचार सुने, कैसा लगा? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा है। हम सब संदीप सर के साथ हैं। पूरी कॉलोनी एक तरफा यहाँ पे इकट्ठा होकर समर्थन दिया है। हाँ जी, बच्चों के लिए जो सहारा बनेगा हम उसके साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी हम भी संदीप जी के साथ। संदीप जी साथ हैं? हाँ जी। तो आपको लग रहा है कुछ विकास करवा पाएंगे? हाँ जी, क्यों जी? हाँ जी ठीक है, संदीप जी के साथ ही है। देखिए सभी ने हाथ खड़ा कर। आप भी बता दीजिएगा। हाँ जी, अभी साथ ही हैं। सारा मतलब एक तरफा सा माहौल है यहाँ पे? हाँ जी, एक तरफा ही माहौल है। चलो अच्छी बात है। तो देखिए आज यहाँ पे पीछे भी देखिए काफी महिलाएं और मौजूद हैं। हम तो संदीप सर के साथ ही हैं। तो काफी दिनों से जानते हैं आप? हाँ, काफी दिनों से जानते हैं। आपके हमारा तो पूरा ध्यान है आपके संदीप साहब को वोट देना। मतलब कोई आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं, किसी का बहकावे में नहीं आ रहा है? किसी का बहकाव में नहीं। हम तो
हाँ। देखिए और तो सुना आपने, आदर्श कॉलोनी की भारी संख्या में यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं और सभी लोगों ने, सभी महिलाओं ने कहा है कि अब की बार जो है भरपूर समर्थन यहाँ आदर्श कॉलोनी की महिलाओं ने दिया और अब की बार जो है बड़ा इशारा है कि अब की बार कहा है कि भी हमें पूर्ण बहुमत से पूर्व एसडीएम संदीप सिंह को जिता के चंडीगढ़ भेजना है। तो आज ये देखिए बदलाव बिल्कुल आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक से बढ़कर एक कार्यक्रम जो है इनके बढ़ते जा रहे हैं, इनका कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इस खबर को ज्यादा शेयर करें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज के साथ। नमस्कार।